हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सा टॉपिक लेके आए हैं। और जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करने वाले हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आप वहां पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर रोड कनेक्टिविटी क्या है। जो हमारा प्यारा भारत देश है, कहीं ना कहीं दूसरे देशों की तुलना में इस रोड कनेक्टिविटी के मामले में हम पीछे पायदान पे थे, बट आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हम उस पायदान में देशों से पीछे नहीं हैं। चलिए डिस्कस करते हैं क्या है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, क्या साइलेंट फीचर्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है, सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो 24 घंटे की दूरी थी, अब आप उसको 12 घंटे में पूरा कर पाएंगे। 12 घंटे में आप पूरी दूरी तय कर पाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट है ये है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास। और चलिए कुछ इसके अंदर फीचर्स देखते हैं क्या है। देखिए, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज अक्रॉस नर्मदा नदी इन भरूच एंड डीबीएम लेयर नियर जरोटा इन रतलाम, मध्य प्रदेश। दोस्तों, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे होगा जिसकी लेंथ होगी 1380 किलोमीटर। इसके अंदर अगर हम अब प्रेजेंट की बात करें, नॉर्मल टाइमिंग जो दिल्ली से मुंबई की थी, रोड टाइमिंग थी, वो 24 आवर्स है, जो अब रिड्यूस होके आफ्टर द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जब ऑपरेशनल हो जाएगा, इसके ऑपरेशन होने के बाद में आप सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे में ये दूरी तय कर पाएंगे। अगर हम इसकी बात करें तो ये इनहेंसेस कनेक्टिविटी बिटवीन इंडियाज नेशनल कैपिटल इन दिल्ली एंड द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ मुंबई के कनेक्टिविटी को ये बेटर बनाएगा। इसके अंदर जो टोटल कॉस्ट लगने वाली है वो अप्रोक्सीमेटली 95,000 करोड़ रुपीस इसके अंदर लगने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे 910 किलोमीटर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड फर्स्ट फेज में ये दिल्ली से जयपुर में दौसा, ये फर्स्ट फेज में कंप्लीट होने वाला है। लालसोट एंड वडोदरा से अंकलेश्वर जो होगा ये होगा आपका लगभग मार्च 2022 तक ये वाला फेज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि क्या सैलिएंट फीचर्स रहेंगे इस एक्सप्रेसवे के। इसके अंदर दोस्तों 8 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे विद स्कोप फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन टू 12 लेन एक्सप्रेस वे। 8 लाइंस इसकी प्रेजेंट में रहेंगी और फ्यूचर में 12 लेन का भी एक्सप्रेस को एक्सपेंड किया जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया टाइम तो आपका हाफ रिड्यूस हो ही रहा है। 130 किलोमीटर की डिस्टेंस भी इसके अंदर आपको रिड्यूस्ड मिलेगी दिल्ली से मुंबई के अंदर। यहां पे दोस्तों 15,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है एक्वायर की गई है। 5 स्टेट्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी वो 5 स्टेट्स हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर हम यहां पे बात करें कुछ और इसके सैलेंट फीचर्स की, तो यहां पे क्लोज कंट्रोलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंप्रूव यूजर्स एक्सपीरियंस। ठीक है, यहां पे 40+ मेजर इंटरचेंजेस होंगे टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, वडोदरा एंड सूरत। अगर हम यहां पे बात करें तो सोलर पावर्ड की लाइटनिंग यहां पे रखी जाएगी और जो टोल प्लाजा है, ऑपरेशनल वे है, वो भी आपका सोलर से ही ऑपरेट होंगे, जो कि एक बहुत ही एक बेहतरीन कदम है। हम कैसे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं। यहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन 500 मीटर इंटरवल एट ओवर 2000+ वाटर रिचार्ज पॉइंट्स यहां पे होंगे दोस्तों। चलिए अगर हम आगे बात करें तो वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जिन पे से ये जो हाईवे है, जो हमारा एक्सप्रेस वे हो जाएगा। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात से होते हुए ये मुंबई की तरफ बढ़ेगा दोस्तों। यहां पे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र मेजर सिटीज की मैं बात करूं तो इसके अंदर दिल्ली, मुंबई, जेएनपीटी, जयपुर, अजमेर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर और अहमदाबाद, वडोदरा एंड सूरत, ये मेजर सिटीज जो हैं कवर होंगी इस एक्सप्रेसवे से। अगर मैं इसकी टेक्नोलॉजी की बात करूं कि क्या टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज हो रहे हैं, तो देखिए फुली एक्सेस कंट्रोल्ड 8 लेन एक्सप्रेसवे होगा। ये एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर होंगे जो कि इंप्रूव करेंगे यूजर एक्सपीरियंस एंड टोलिंग एफिशिएंसीज को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। क्लोज एटीसी इनेबल्ड टोल सिस्टम होगा इसके अंदर। Closed tolling will enable faster toll collection and uninterrupted travel experience। इस
टेक्नोलॉजी से ये जो टोल प्लाजा पे बहुत सारी लंबी लंबी लाइन लग जाती हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है और एक टोल कलेक्शन जो है वो बड़े ही एफिशिएंट वे में होने वाला है। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा इसके अंदर, स्मार्ट पेविमेंट डिजाइन होगा, अडॉप्शन ऑफ पेविमेंट डिजाइन टू इंक्रीज द लॉन्गेविटी, परपेचुअल पेविमेंट डिजाइन फॉर द दिल्ली वडोदरा सेक्शन, रिजिड पेविमेंट डिजाइन फॉर वडोदरा मुंबई सेक्शन। अगर यहां पे मैग्नीफिसेंट फीट की बात करें तो देखो दोस्तों, इससे 50 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, 50 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है, 12 लाख टन से स्टील कंज्यूम हुआ इसके अंदर और 35 करोड़ क्यूबिक मीटर अर्थ वर्क होने वाला है और 80 लाख टन ऑफ सीमेंट यहां पे यूज होने वाली है। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करूं तो 19,000 man years of employment to be created, 50 equivalent to steel required for 50 Howrah bridges, 40 lakhs truck trips to be made and 2% of India's annual cement capacity to be consumed। इतना कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, कितना हमारे इंडियन इकोनॉमी को, हमारे इंडियन अर्थव्यवस्था को कितना बूस्ट मिलने वाला है दोस्तों, इससे आप सोच पा रहे हैं। यहां पे मुझे जो सबसे बेस्ट चीज लगी है वो मैं आपको बताता हूं कि ये जो एक्सप्रेसवे बना रहे हैं ये बिल्कुल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा मेन मोटिव जो है सिर्फ एक्सप्रेसवे बनाना है और हम एनवायरनमेंट के जो भी लॉसेस होते हैं उनको कंसिडर नहीं करेंगे। ये सबसे बहुत ही बेस्ट बात है इसकी कि एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए इस एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं, जैसे कि यहां पे जो रणथंबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसकी अलाइनमेंट को मिनिमाइज इंपैक्ट करे ऐसा अलाइनमेंट रखा गया है इसका, उसकी इंपैक्ट को ऐसा अलाइनमेंट रखा गया कि उस पर इंपैक्ट बहुत ही मिनिमल हो। दूसरा अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट है एशिया के अंदर टू फीचर्स एनिमल ओवरपास फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, इंडियाज फर्स्ट 8-lane टनल इन मुकुंदरा सेंचुरी टू रिड्यूस द इंपैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इससे ये अंडरपास भी जाएगा, 8 लेन अंडरपास जाएगा ताकि जो आपकी वाइल्ड लाइफ जो लाइफ है वो भी इफेक्ट ना हो। अगर यहां पे बात की जाए तो इसके अंदर 8 मीटर टॉल बाउंड्री होंगी, वॉल्स एंड डेडिकेटेड साउंड बैरियर्स होंगे इसके अंदर। तो बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजीज का यूज करके, बहुत ही बेहतरीन इंजीनियरिंग का यूज करके इस एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बात करते हैं इसके कि ग्रीन फीचर्स इनिशिएटिव्स क्या है इसके अंदर। दोस्तों इसके अंदर जो यू कैन से कि पोल्यूशन कंट्रोल भी होगा, वो आप ये मान लीजिए कि इतना अप्रोक्सीमेटली इतना इसका जायजा लगाया गया है कि 4 करोड़ पेड़ जितना हमारे एनवायरनमेंट को बेनिफिट करते हैं उतना कम ये एनवायरनमेंट को लॉस करेगा। चलो, एनुअल रिडक्शन होगा 850 मिलियन केजी ऑफ CO2 का, 850 मिलियन केजी, समझ रहे हैं आप, 850 मिलियन केजी ऑफ CO2 का रिडक्शन होगा, इक्विवेलेंट टू प्लांटेशन ऑफ 4 मिलियन ट्रीज, जैसा कि मैंने बताया 4 करोड़ ट्रीज के बराबर जो होगा। ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट टू प्रोटेक्ट 10,000 ट्रीज इन द एग्जिस्टिंग हाईवेज एंड एडिशनल रोड साइड में लगभग 2 मिलियन प्लस रोड साइड में प्लांटेशन यहां पे होने वाली है। तो बहुत ही एनवायरनमेंट का ध्यान रखा गया है, बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट का ध्यान रखा गया है। सो हम गर्व से कह सकते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ दैट कंट्री जो बेसिकली सिर्फ अपनी ग्रोथ को ही नहीं अपने एनवायरनमेंट को भी साथ लेके चल रही है। चलिए और बताता हूं, मैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स बताता हूं कि क्या क्या रिकॉर्ड्स इसके नाम हुए हैं। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है दोस्तों। अगर मैं वर्ल्ड लेवल पे बात करूं तो ये फास्टेस्ट बिल्ट एक्सप्रेसवे है, फास्टेस्ट बिल्ट एक्सप्रेसवे इन द वर्ल्ड। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या है, वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ सीसी रोड लेड इन सिंगल डे, ये हमने पूरे विश्व भर में जो है रिकॉर्ड कायम किया है। अगर बात करें तो टू फीचर इंडियाज फर्स्ट 8-lane टनल थ्रू मुकुंदरा सेंचुरी, ऐसा कोई रोड नहीं बना, ये इंडिया का फर्स्ट 8-lane टनल है जो सेंचुरी के नीचे हुए अंडरपास से होते हुए जाएगा। चलिए आगे हम बात करें कि इसकी स्टेटस क्या है, स्टेटस क्या है अभी। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस एक्सप्रेस की वे की जो लेंथ है वो 1380 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी लेंथ अब तक कंप्लीट हो चुकी है, 375 प्लस किलोमीटर की जो लेंथ है ऑलरेडी यहां पे कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अगर यहां पे बात की जाए, जैसा कि मैंने आपको यहां पे बता दिया है कि हरियाणा से दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात से होते हुए और ये आपके महाराष्ट्र में एंटर मुंबई में जाके इसका टर्मिनेशन हो जाएगा। इसका थोड़ा रोड मैप देख लेते हैं कि कब कब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है और कब ये।
तो ये मार्च 2018 में अनाउंस हुआ था अंडर द न्यू विजन, ठीक है, न्यू इंडिया। एंड इसकी फाउंडेशन जो थी वो 1 दिसंबर उसकी फाउंडेशन फर्स्ट स्टोन डाल दिया गया था। मार्च 2022 में इसका फर्स्ट फेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सैंक्शन टू बी कंप्लीटेड दिल्ली से दौसा, लालसोट, वडोदरा, अंकलेश्वर। तो ये फर्स्ट फेज में कंप्लीट हो जाएगा मार्च 2022। अगर यहां पे नवंबर 2022 का टारगेट देखा जाए तो यहां पे कोटा से रतलाम एंड आगे झबुआ तक यहां का जो है नवंबर 2022 तक कंप्लीट करने का हमारा टारगेट है। ऑपरेशनल की बात करें तो मार्च 2023 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है ऑपरेशन हो जाएगा। विद इन 12 आवर्स आप ये जर्नी कर सकते हैं, अपने 130 किलोमीटर अपने बचा सकते हैं। चलिए, अगर यहां पे अब वे साइड एमिनिटीज की बात करें तो बहुत सारी वे साइड एमिनिटीज आपको दी जाएंगी रोड साइड, जैसे कि रेस्टोरेंट हो गए, आपका जो डर्मिटोरी हो गया, आपका पेट्रोल पंप्स हो गए, ये सारी बहुत सारी जो एमिनिटीज हैं ये भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। एंड इसमें अगर मैं भारतमाला परियोजना के अंदर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की बात करूं तो इसके अंदर आपका पैराडिगम शिफ्ट फ्रॉम द कनेक्टिविटी टू ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी क्या क्या किया गया है। 22 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर्स बनाए गए हैं ऑफ 8280 प्लस किलोमीटर बिल्ड एटलीस्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 3.5 लाख करोड़ रुपीस। अगर यहां पे बात की जाए तो डबल किया गया है फ्रेट मूवमेंट को, स्पीड फ्रॉम द 40 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर पर आवर। हाँ, मैं इसकी स्पीड बताना आपको भूल गया, इसकी स्पीड जो रहेगी रेस्ट्रिक्टेड वो रहेगी 120 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड रहेगी दोस्तों। चलिए, सो ये था आपका आज का एक यू कैन से कि हमारा टॉपिक जो बेसिकली आपका बहुत ही इसके अंदर बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशंस थी एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। एंड अगर ऐसे वीडियोस आप चाहते हैं कि रेगुलरली आप तक आते रहें तो कमेंट सेक्शन है और लाइक्स तो है ही आपके पास में, तो वीडियो को लाइक कीजिए। जितने ज़्यादा लाइक मिलेंगे हमें बेसिकली उतनी ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम ऐसे टॉपिक को हमेशा आपके सामने रखते आएँ और आपकी नॉलेज को और भी बूस्ट करते जाएं। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगली वीडियो का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.